नमो नमः। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप सबों को शब्द विचार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और साथ ही सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर। शब्द विचार व्याकरण का एक भाग है। व्याकरण एक व्यापक क्षेत्र है। इसके सही जानकारी के लिए, सही अध्ययन के लिए व्याकरण ने इसे 5 भागों में बांटा है। आप सब अंग्रेजी भाषा में भी, हिंदी भाषा में भी इस चीज़ को समझे होंगे। वह 5 भाग है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। आज मैं उसी में से एक शब्द विचार के बारे में आपको बताऊंगा। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। जैसे र धन, आ धन, म धन, अ। राम। इस राम शब्द में 4 वर्ण आए हैं। र धन, आ दीर्घ स्वर है, म धन, अ ह्रस्व स्वर है। कुल मिलाकर शब्द बना राम। अब इसका प्रयोग हम अलग अलग विभक्तियों में करते हैं, जिसको लेकर संस्कृत में शब्द रूप की रचना की जाती है। यह शब्द तब तक पद नहीं होता जब तक कि उसमें प्रत्यय न लगा हो, अर्थात संस्कृत भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, जिसे हम पद कहते हैं। संस्कृत में कहा गया है, अपदम न प्रयुंजित। बिना पद बने शब्दों का प्रयोग उनके अर्थ के योग्य नहीं होता। जैसे अगर हम एक शब्द लें मन, उसको हम वाक्य में रखते हैं, राम का मन इन दिनों नहीं लग रहा है। दूसरे वाक्य में हम लें, मुझे 1 मन गेहूं चाहिए। दोनों वाक्य में मन शब्द आया है। यह मन शब्द इन दोनों वाक्यों में अलग अलग पद में प्रयुक्त हो रहा है। एक जगह मन का अर्थ हो रहा है जी, दूसरे जगह मन का अर्थ हो रहा है वजन मापने की इकाई। तो उनका इन वाक्यों में अलग अलग सही अर्थों में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मन शब्द वहाँ पद बन गया। अब इस पद का रूप कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिस तरह से संस्कृत में शब्द पद के रूप में आते हैं, वैसे ही आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी शब्द भेद को पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्यादि बोधक अव्यय। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसी तरह से संस्कृत भाषा में भी शब्दों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला समूह है नाम पद। नाम पद, नाम पद में आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये 4 नाम पद कहलाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। संस्कृत में जैसे राम शब्द हुआ, राम क्या संज्ञा शब्द है, राम संज्ञा शब्द है। कोई भी नेमिंग वर्ड, नाम, किसी भी वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, आप जानते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा नाम पद कहलाता है। सर्वनाम जैसे सह, सा, प्रश्नवाचक शब्द कह, तद, सर्व, ये शब्द क्या है, सर्वनामिक शब्द हैं। इसी तरह से विशेषण लाल, काला, पीला, हरा, मधुर, ये सब विशेषण शब्द हैं। और क्रिया विशेषण शब्द जैसे धीरे धीरे, शनैः शनैः, जोर से, उच्चैः, ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो इनके रूप अलग तरीके से लिखे जाते हैं। मैं इसको आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले इन शब्द समूहों को आप समझ लें भली भांति। एक समूह हुआ नाम पदों का, दूसरा समूह है आख्यात पद, दूसरा समूह है आख्यात पद। आख्यात पद होता है क्रियापद। आख्यात पद किसे कहते हैं, क्रियापद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्बियल वर्ड। वर्बियल वर्ड क्रियापद, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, रोना इत्यादि। अब इसका प्रयोग संस्कृत में धातु शब्द के रूप में लिया जाता है। जैसे क्रि करना, खाद खाना, गम जाना, पठ पढ़ना, ये सब क्या है, क्रियापद। गम, इनमें हलंत लगा रहेगा चूंकि म जो है व्यंजन वर्ण है। गम, पठ, पा आदि, ये जो हैं क्रियापद हैं। कैसे पद हैं, क्रियापद हैं। तो ये दूसरा समूह है। तीसरा समूह है अव्यय पद। अव्यय पद, इसमें उपसर्ग, धन, निपात, उपसर्ग आते हैं, इसके साथ निपात आता है। जैसे बलदायक निपात है भी, तू, तो। इसके बाद संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय,
समुच्चय बोधक अव्यय एवं विषम्यादि बोधक अव्यय। विषम्यादि बोधक अव्यय। ये 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप क्या था? नाम पद का। दूसरा ग्रुप आख्यात पद का। तीसरा ग्रुप अव्यय पद का। संबंध बोधक अव्यय में आता है और में, ये सब अव्यय पद हैं। उसी तरह से समुच्चय बोधक अव्यय, अभिषम्य आदि बोधक अव्यय, आहा, अजी, हे, अरे, ये शब्द जो आते हैं वो अव्यय पद के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में इन शब्दों को 2 समूहों में रखा गया, एक सुबंत और दूसरा तिंगंत। पहला कौन सा ग्रुप? सुबंत। ये पद मैंने पहले बताया कि पद शब्द तभी बनता है जब उसके साथ प्रत्यय जुड़ जाता है। थोड़ा सा ज्ञानवर्धन के लिए मैं और पीछे चलता हूं, यहां से समझें कि व्याकरण कहते किसे हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्याकरणम। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शब्दों को खंड खंड करके, विभाजित करके, उनके प्रत्यय और प्रकृति विभाग के द्वारा उनके सही स्वरूप और अर्थ को जिस शास्त्र में हम जानते हैं उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। अब शब्द को जब हम व्युत्पत्ति करते हैं अर्थात अलग अलग करते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो पहला भाग जो होता है वो प्रकृति कहलाता है। पहला भाग क्या होता है? प्रकृति। और दूसरा भाग क्या होता है? प्रत्यय। जैसे लिखें क्री, तो क्री क्या है? प्रकृति है। क्री क्या है? प्रकृति है। इसके साथ प्रत्यय लगाएं तव्यत। क्या? तव्यत। ये क्या हो गया? प्रत्यय। क्री धातु तब तक पद नहीं बनेगा जब तक कि उसके साथ तव्यत प्रत्यय न लगे और यह शब्द बने कर्तव्य। शब्द क्या बना? कर्तव्य। अब इस कर्तव्य शब्द का अर्थ हो गया। क्री का कोई अर्थ तब तक नहीं था जब तक कि तव्यत प्रत्यय नहीं लगा था। कर्तव्य पद का अर्थ होता है करना चाहिए। कर्तव्य माने करना चाहिए। तो इस प्रकार ये धातु पद है। क्या है? धातु पद। इसी तरह से धातु पद को हम तिंगत प्रत्यय के अंतर्गत लाते हैं। धातु पद को किस पद के समूह में लाते हैं? तिंगंत प्रत्यय समूह में, क्योंकि क्रिया पद है। अब उसी तरह से सुबंत प्रत्यय समूह होता है। सुबंत सुबंत शब्द और तिंगंत शब्द, वह शब्द जिस शब्द का अंत सुप प्रत्यय से हो। सुप प्रत्यय। और ये है तिंग प्रत्यय। वह शब्द
जिस शब्द का अंत सुप प्रत्यय से हो सुबंत प्रत्यय कहते हैं। वह शब्द जिसका अंत तिंग प्रत्यय से हो उसे तिंगंत शब्द कहते हैं। अधिकांश यानी जितने सारे नाम पद हैं सभी सुबंत पद हैं। नाम पद किसके अंतर्गत आते हैं? सुबंत पद के अंतर्गत। नाम पद सुबंत पद के अंतर्गत आते हैं और तिंगंत पद के अंतर्गत क्रियापद आते हैं, यानी आख्यात पद आते हैं। जैसे क्री, खाद, गम आदि, ये सब क्या है? क्रियापद हैं। राम, शह, त्वम आदि, ये सभी सुबंत पद हैं। इन दोनों के रूप अलग अलग लिखे जाते हैं। सुबंत प्रत्ययों की कुल संख्या 21 है। सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 21। तिंगंत प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? 18। सुबंत प्रत्ययों की संख्या 21, तिंगंत प्रत्ययों की संख्या 18, कुल मिलाकर के कितने हुए? 39, 39। टोटल कुल प्रत्याहार 44 बताए गए हैं। तो 5 जो शेष बच रहे हैं वो 5 कौन से हैं? स्त्री प्रत्यय, जिनमें आता है टा, डा, इंगित, इनित आदि। ये 5 जो हैं स्त्री प्रत्यय होते हैं। आज का हमारा विषय चूंकि शब्द विचार से संबंधित है तो हम अपना ध्यान इधर केंद्रित करें सुबंत और तिंगंत पर। सुबंत प्रत्यय नाम पदों के अंत में लगता है और इस प्रत्यय के लगने से शब्द रूप तैयार होता है, नाम पदों का शब्द रूप। और तिंगंत प्रत्यय के लगने से धातु रूप तैयार होता है। जैसे आप सुने होंगे रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, ये शब्द रूप हैं, नाम शब्द के रूप हैं। और तिंगंत में पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, ये तिंगंत प्रत्यय लगने से बने हैं, ये धातु रूप हैं। तो हम सबसे पहले सुबंत पदों के रूप लिखने के सूत्र को जानें। आप सबों को जब भी शब्द रूप का नाम लिया जाता है संस्कृत में, गुरुजी जब कक्षा में पूछते हैं बच्चों से राम शब्द का रूप सुनाओ तो बच्चे घबरा सा जाते हैं, यह शब्द रूप याद कैसे होगा। जैसे गणित में सूत्र याद किया जाता है वैसे ही एक बार आप सूत्र याद कर लेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप किसी भी शब्द के रूप को आसानी से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला है और वह फार्मूला क्या है? इस सुप प्रत्यय को जोड़ने का, है ना। आइए हम देखते हैं सुबंत लगाए जाते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? विभक्तियां 7 होती हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति,
षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सु और जस, सु और जस, अम और सस, भिस, टा, भ्याम, भिस, अम्भस, इंगे, भ्याम, भ्यस, अंगशी, भ्याम, अंगशी, भ्याम, भ्यश, अंगश, ओष, इंगी, ओस, सु। आप देखें शुभंत प्रत्यय का नाम सु से शुरुआत, बोले थे ना कि सुप से जिसका अंत हो, सुप से अंत होने वाला, तो प्रथम प्रत्यय प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु है और प हलंत सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप में प हलंत है। ये कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 19 20 21 ये 21 प्रत्यय हैं। सुप्रत्ययों की संख्या कितनी? 21। सुप्रत्ययों की संख्या 21। और ये शब्द के अंत में जब लगता है तो सुबंत शब्द बन जाता है। जैसे रामः, राम शब्द बना प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अब ये जुड़ता कैसे है? राम के साथ शु, श धन उ, ये क्या हुआ? श धन उ, उ अनुबंध वर्ण है। अनुबंध वर्ण शब्दों के सही उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुबंध वर्ण वह वर्ण है जो शब्दों के सही उच्चारण के लिए प्रयुक्त होता है और इसका लोप हो जाता है। इसका लोप हो जाता है, उ का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? श। श। अब श जब राम के अंत में लगेगा तो ये राम के अंत में श के बदले विसर्ग लगेगा। श के लिए क्या आता है? विसर्ग। श के लिए क्या आता है? विसर्ग। इस प्रकार से और ट हलंत वर्ण है, इसका लोप हो जाता है, औ प्रत्यय रह जाता है, तो बालकौ। इसी तरह से बहुवचन में जस, यहाँ पर क्या होता है? अस, श का लोप हो जाता है, ज आह में परिवर्तित हो जाता है, यानी राम, रामाह हो जाता है। राम के अंत में क्या लगता है? आकार और अह, रामाह। तो इस प्रकार से शब्द रूप लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसको और विस्तार से बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस प्रकार आप रूप को भली भांति लिख सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।